सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्मोपीडिया। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डार्क के सीजन 3 के एपिसोड 7 के बारे में। ये वीडियो बेसिकली पार्ट 1 होने वाला है इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन का। डार्क का एपिसोड 7 शायद सबसे कॉम्प्लिकेटेड एपिसोड है इस पूरे के पूरे सीरीज में, और मैं कुछ मिस नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं पार्ट वाइज ही इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो में हम स्क्रॉडिंजर्स कैट, डिफरेंट रियलिटीज और ईवा और एडम के प्लान के बारे में बात करेंगे। पर वीडियो चालू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि जब भी मैं कोई नए वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा अगर आपको डार्क से रिलेटेड और भी सारे वीडियोस देखने हैं तो आपको सारे वीडियोस का लिंक आई बटन में मिल जाएगा, जहां पे एक प्लेलिस्ट है, उसके अंदर हर एक डार्क से रिलेटेड वीडियो है। आप उन सारे वीडियोस को भी जरूर देखें। एंड विद दैट बीइंग सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए अब बात करते हैं स्क्रॉडिंजर्स कैट के बारे में। तो इसको एक्सप्लेन करने से पहले ही मैं आपको बता दूं कि मैं इस मैटर में कोई एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए हो सकता है कि मुझसे कोई गलती हो जाए। इसलिए अगर किसी को इसके बारे में और पता हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ठीक कर सकता है और इसके बारे में और बता सकता है। सो स्क्रॉडिंजर एक साइंटिस्ट है जिसको कि मॉडर्न फिजिक्स का फादर कहा जाता है। अगर आपने गलती से क्लास 11 में यानी कि सीबीएसई क्लास 11 में साइंस लिया होगा तो आपको केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में इनके बारे में पढ़ना भी था। वहाँ पे हमें स्क्रॉडिंजर वेव इक्वेशन के बारे में पढ़ना था, जो बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स में एटम के स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करता है। तो इसी साइंटिस्ट स्क्रॉडिंजर ने एक स्क्रॉडिंजर्स कैट करके एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट था। इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली स्क्रॉडिंजर ने एक कैट को एक डिब्बे में बंद कर दिया था, और उस डिब्बे में उसने ऐसा एक्सपेरिमेंटल सेटअप लगाया था कि कुछ घंटे में वो कैट मर सकती थी, और कैट के मरने या ना मरने का 50-50 चांस था। तो इस एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद दो केसेस बनते हैं, या तो कैट मर गई होगी या तो कैट जिंदा होगी। पर स्क्रॉडिंजर क्वांटम मैकेनिक्स को यूज करके ये बताते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में भी स्पेसिफिकली डुअल नेचर ऑफ लाइट या फिर मैटर वेव को यूज करके वो ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि जब तक उस डिब्बे को खोला नहीं जाएगा तब तक हम 100% नहीं बता सकते हैं कि कैट जिंदा है या मरा हुआ है। जब तक हम उस डिब्बे को नहीं खोलते हैं तब तक वो कैट मरी हुई भी है और जिंदा भी है एट द सेम टाइम। इसका मतलब दो ओवरलैपिंग रियलिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं एक ही समय पे, और जब हम उस डिब्बे को फाइनली खोलेंगे तभी हम बता सकते हैं कि किस रियलिटी में कैट मरी और किस रियलिटी में कैट नहीं मरी। तो ये एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक है जिसके ऊपर आप चाहो तो और पढ़ सकते हो, पर अभी मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि मैंने आपको ज्यादा ही ज्ञान दे दिया है और इस ज्ञान का बहुत ज्यादा यूज नहीं है इस शो को समझने के लिए। इसलिए हम वापस आते हैं डार्क के स्टोरी एक्सप्लेन पे। सो ये एपिसोड चालू होता है स्क्रॉडिंजर्स कैट के एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके ठीक बाद हम देखते हैं, यहाँ हमें पता चलता है कि क्यों एक रियलिटी में मार्था जोन्स को बचाने आती है और दूसरे रियलिटी में मार्था जोन्स को बचाने नहीं आती है। तो होता कुछ यूं है कि दोनों ही रियलिटीज में मार्था को मैग्नस और फ्रांसिस्का एपोकलिप्स वाले दिन यूनिवर्स 2.0 से निकाल लाते हैं और उसको एक टाइम मशीन देते हैं, जैसा कि हमने एपिसोड 6 में देखा था। इसके अलावा दोनों ही रियलिटीज की मार्था ओरिजिनल वर्ल्ड के जोनस के घर के बाहर जाती है, जहाँ पर उसे जाके जोनस को बचाना था। पर एक रियलिटी में मार्था के घर के अंदर जाने से पहले ही यूनिवर्स 2.0 का बार्थोस आके उसे रोक लेता है। अब बार्थोस मार्था को बोलता है कि एडम ने उससे झूठ बोला है और वो दोनों वर्ल्ड को सेव नहीं कर सकता है। इसलिए बार्थोस मार्था को कन्विंस करता है कि वो उसके साथ चले और एडम की टीम को छोड़ के एवा की टीम को ज्वाइन करे। तो एपोकलिप्स होने से पहले मार्था बार्थोस के साथ वहाँ से निकल जाती है, और उस रियलिटी का जो जोनस होता है वो बेसमेंट में जाके छुप जाता है, और वही रियलिटी का जोनस आगे जाके एडम बनता है। सो ये पर्टिकुलर सीन मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया, और ये सीन ये प्रूफ है कि डार्क का सीजन 3 कितना ज्यादा क्रिएटिव है और इसका राइटिंग कितना ज्यादा इनोवेटिव है। इसके बाद हम देखते हैं कि बार्थोस मार्था को लेकर ईव के पास जाता है, जहाँ पे मार्था उसे बोलती है कि इनके कारण ही सब कुछ हुआ है और इनके कारण ही जोनस मरा है, इसलिए तुम मुझे यहाँ क्यों लेके आए हो। तब बार्थोस उसे समझाता है कि ईव लाइट है और एडम शैडो है, और ईव ही है जो हम सबको सेव कर सकती है। इसके बाद वहाँ पर ईव की एंट्री होती है, जहाँ पर ईव आके मार्था को बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे को हेट करते हैं, पर हम दोनों एक दूसरे से सबसे ज्यादा सिमिलर भी हैं। वो मार्था को बोलती है कि वो अपने पूरे जिंदगी ये विश्वास करती थी कि जब ये मोमेंट उसके लाइफ में रिपीट होगा तब ईव वो नहीं कर पाएगी जो उसके एल्डर सेल्फ ने उसके साथ किया था। पर अब 66 साल बाद ईव को पता है कि सही क्या है, और उसे अब ये समझ आ गया है कि उसे क्या करना होगा इस लूप को मेंटेन रखने के लिए, साथ ही साथ ये इंश्योर करने के लिए कि उसके बच्चे बच सके। इसी के बाद ईव एक चाकू लेकर मार्था के चेहरे पे एक बड़ा सा स्कार बना देती है, वैसा ही स्कार जैसा ईव के चेहरे पे है। तो ये सीन ये भी सिग्निफाई करता है कि ये लूप पहली बार नहीं चल रहा है और ये इन्फिनिटली मेनी टाइम्स पहले भी चल चुका है, और मार्था के चेहरे पे स्कार
स्टार बनाने के बाद ईव उसे बताती है कि अब उसे हमेशा पता रहेगा कि वो किस वर्ल्ड में बिलोंग करती है या फिर किस साइड में बिलोंग करती है। और ईव फाइनली उसे बोलती है कि एडम को चुनना इज डेथ और ईव को चुनना इज लाइफ। पर इस सीन के बाद भी ये एक्सप्लेन नहीं होता है कि मार्था ने आखिरकार जोनास को क्यों मारा। तो इसका एक्सप्लेनेशन हमें एपिसोड 8 वाली वीडियो में मिलेगा। इसके अलावा इस सीन के ठीक बाद इस एपिसोड के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि एडम उसकी वर्जन ऑफ मार्था को मार डालता है विद द हेल्प ऑफ गॉड पार्टिकल। तो अगर आपने मेरे एपिसोड 6 वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि एडम चाहता था कि कंप्लीट एनहाइलेशन हो जाए और उसे लगता था कि जो मार्था और जोनास का बेटा है वही बेसिकली ऑरिजिन है, इसलिए उसे तबाह करने के बाद सब कुछ तबाह हो जाएगा। पर इस एपिसोड में हमें दिखाया जाता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है और एडम भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है इस बात को लेकर। और उसी सीन में लास्ट में वहाँ पे व्हाइट डेविल की एंट्री होती है, यानी कि ओल्ड क्लॉडिया की एंट्री होती है। और वहाँ पे क्लॉडिया क्यों आई और क्या करने आई ये मैं एपिसोड 8 वाली वीडियो में बताऊंगा। इसके अलावा इस वीडियो में इतना ही। अभी मैंने एपिसोड 7 को भी कम्प्लीटली एक्सप्लेन नहीं किया है, इसके आगे आने वाले पार्ट्स में मैं इस एपिसोड को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी अगर आपने एपिसोड 7 देख लिया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।